क्या आप जानते हैं, भारत में एक समय ऐसा आया जब संविधान ठहर गया, संसद मौन हो गई और लाखों नागरिकों को बिना अपराध के जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के उस अंधेरे दौर में जब लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई, तब एक आयोग ने सच बोलने की हिम्मत की। वो था शाह आयोग ऑफ इंक्वायरी। आइए जानते हैं उस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए, जिनसे सत्ता की असली तस्वीर सामने आई। 25 जून 1975 रात 11:45 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। कारण बताया गया राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा, लेकिन असली वजह थी उनका सत्ता में बने रहना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी लोकसभा सीट को अवैध घोषित किया था। अपना पद ना खोने के लिए उन्होंने लोकतंत्र को ही बंधक बना लिया। पूरा मामला क्या था? साल 1971 इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ। पूरा देश उनके समर्थन में था। रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और विपक्षी नेता राज नारायण को भारी मतों से हरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राज नारायण ने ये हार स्वीकार नहीं की। मामला अदालत में पहुंचा। राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को चुनौती दी। उनका आरोप था, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, इंदिरा ने अपने सरकारी पद का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया। सरकारी गाड़ियां, बिजली विभाग और सरकारी कर्मचारियों तक को चुनाव अभियान में झोंक दिया। कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला पहुंचा न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के सामने। दोनों पक्षों के बीच गवाह, बयान और साक्ष्य की लंबी सुनवाई चली। फिर आया वो दिन, 12 जून 1975, जब देश ने लोकतंत्र का सबसे ऐतिहासिक फैसला सुना। फैसला आया। जस्टिस सिन्हा ने कहा, इंदिरा गांधी ने चुनाव में अनुचित लाभ लिया और कानून का उल्लंघन किया, इसलिए उनका चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है। उनकी सांसद सदस्यता और प्रधानमंत्री पद दोनों रद्द कर दिए गए। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। ये फैसला पूरे देश में भूचाल की तरह फैला। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 25 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी। वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकती थीं। और उसी रात देश में छा गया अंधेरा। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। सारा विपक्ष जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। लोकतंत्र ठहर गया और सत्ता की चुप्पी छा गई। शाह आयोग की स्थापना। आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। नए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 28 मई 1977 को एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया, शाह आयोग ऑफ इंक्वायरी, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इसका उद्देश्य था, आपातकाल क्यों लगाया गया, किन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया और जनता पर कौन-कौन से अत्याचार हुए। शाह आयोग की खोजें समझा। इंदिरा गांधी कानून से ऊपर। रिपोर्ट ने कहा, इंदिरा गांधी ने खुद को कानून से ऊपर समझा। उन्होंने संविधान की सीमाओं को तोड़ा, सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की और विरोध को कुचल दिया। विपक्ष और जनता की गिरफ्तारी। 1,10,000 से ज्यादा लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, L.K. आडवाणी और मोरारजी देसाई जैसे बड़े नाम शामिल थे। मीडिया पर ताला। सैकड़ों अखबारों को सेंसर कर दिया गया। जो सरकार के खिलाफ लिखता, उसका प्रेस बंद हो गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी सिर्फ एक आवाज दोहरा रहे थे, इंदिरा ही भारत है। प्रशासन का निजीकरण। वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री और उनके बेटे संजय गांधी के आदेश पर चलने लगे। योग्यता की जगह वफादारी ही मापदंड बन गई। संजय गांधी की भूमिका। संजय गांधी का कोई आधिकारिक पद नहीं था, फिर भी वे देश भर में आदेश दे रहे थे, नसबंदी, बस्ती तोड़ो और विरोध कुचलो। तुर्कमान गेट में हुई हिंसा उसका परिणाम था, जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। मौलिक अधिकारों का निलंबन। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया, जिस वजह से किसी नागरिक को न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं बचा। सरकारी मीडिया का प्रचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन को कांग्रेस का प्रचार तंत्र बना दिया गया। सरकारी धन निजी छवि बनाने में खर्च हुआ। शाह आयोग का आरोप।
आयोग ने साफ कहा, आपातकाल इंदिरा गांधी की राजनीति जीवित रहने की चाल थी। उन्होंने संविधान की शपथ तोड़ी और उन अफसरों को संरक्षण दिया जिन्होंने जनता पर अत्याचार किए। संजय गांधी, ओम मेहता और बंसीलाल, इन सभी को अवैध कार्यवाहियों का मुख्य जिम्मेदार ठहराया गया। परिणाम और दमन। शाह आयोग ने कई अधिकारियों और नेताओं पर आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट को ही रद्द कर दिया। कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए ताकि सच दोबारा सामने न आ सके। निष्कर्ष: शाह आयोग की रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र का आईना है, जिसने बताया कैसे एक व्यक्ति की सत्ता की भूख ने संविधान, आज़ादी और जनता तीनों को कैद कर लिया। आज भी वो रिपोर्ट हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र कमजोर नहीं है, पर जब नागरिक मौन हो जाएं, तब तानाशाही जन्म लेती है।